जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अवैस हामिद हियर और आज हम जस्ट बात करेंगे प्रो लिस्टिंग प्रमोटर की ट्रेनिंग के हवाले से कि प्रो लिस्टिंग प्रमोटर बेसिकली होता क्या है, इसकी कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है, मार्केट में इसका स्कोप क्या है। इसके अलावा फ्री ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं उनमें और हमारी जो पेड ट्रेनिंग है इसमें क्या डिफरेंस आता है, और इसके अलावा मेंटोरशिप क्या होती है, मेंटोर क्यों ज़रूरी होता है आप सबके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक लिस्टिंग प्रमोटर क्या होता है। लिस्टिंग प्रमोटर की हम डेफिनेशन अगर करें तो लिस्टिंग प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी सर्विसेज ऑफर करता है अमेजोन के सेलर्स को। तो इसको हम अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो लिस्टिंग प्रमोटर जो होता है वो एक एजेंट होता है बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। सेलर्स एक वो पर्सन होता है जो अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल कर रहा होता है, और बायर एक वो पर्सन होता है जो अमेजोन पे जाके शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होता है और अपने प्रोडक्ट रिसीव कर रहा होता है। तो अब एक क्यों सेलर को ज़रूरत होती है लिस्टिंग प्रमोटर की, सबसे पहले ये समझते हैं कि लिस्टिंग प्रमोटर की सर्विसेज क्या है और उसका मार्केट में स्कोप क्या है। तो एक सेलर को नीड क्यों होती है कि फॉर एग्जांपल है कि अगर एक सेलर ने 2015 के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च की है और कोई भी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, तो उसने 2015 से लेकर 2021 तक अपनी प्रोडक्ट पे अच्छा खासा वर्क किया है, जिसकी वर्क की वजह से उसकी प्रोडक्ट की रैंकिंग अच्छी है, उस प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर के 2015 में एक पर्सन ने प्रोडक्ट लॉन्च किया और एक पर्सन ने 2021 में प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो जो जिसने 2021 में प्रोडक्ट को लॉन्च किया है उसकी रैंकिंग डेफिनेटली ज़ीरो होती है। अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए जाते हैं तो हम जब सर्च करते हैं तो नीचे से 10 पेजेस ओपन होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा या कोई भी आप में से ऐसा होगा जो मैक्सिमम जो है तीसरे पेज से ऊपर गया हो, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, जितने भी पेजेस होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने ज़्यादा पेजेस पे गया हो। आपको मैक्सिमम जो होते हैं आपके रिजल्ट्स जो होते हैं वो फर्स्ट 3 पेजेस पे मिल जाते हैं। इसी तरह अमेज़ोन पे होता है कि जब भी कोई पर्सन आता है प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है, जो प्रोडक्ट पहले 3 पेजों पे होती है उनकी सेलिंग काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर के अगर एक प्रोडक्ट जो है 7वें पेज पे पड़ी है। अब ऐसा नहीं है कि 7वें पेज वाले की सेल नहीं होगी, हो सकता है कि उसको 4 माह में, 3 माह में, 2 माह में एक ऑर्डर आ जाए, लेकिन उसका जो प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो होगा, उसकी प्रोडक्ट लॉस में जा रही होगी और उसको डिफरेंट फीसेस भी पे करनी होगी। और इसी कंपेयर में अगर हम जाते हैं फर्स्ट पेज वालों को, कि फर्स्ट पेज वालों की अच्छी सेल निकल रही होगी, अच्छा उनका प्रॉफिट मार्जिन पड़ रहा होगा, कम उनको फीसेस पड़ रही होगी, स्टोरेज फीसेस उनको कम पड़ रही होगी, तो फिर वो जो एक पर्सन है जिसने अपनी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च की है तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाता है प्रमोशन स्ट्रेटजीज में। पीपीसी कैंपेन्स रन करता है, सोशल मीडिया में जाता है, प्रमोशनल साइट में जाता है, डिस्काउंट्स ऑफर लगाता है, फ्री शिपिंग के लगाता है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है लिस्टिंग प्रमोटर का, कि लिस्टिंग प्रमोटर को वो हायर करता है जो उसके बिहाफ पे, उसकी प्रोडक्ट पे रेटिंग, रैंकिंग, रिव्यूज़, कीवर्ड हिटिंग, बहुत ज़्यादा सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता है, जिस सर्विसेज की बेस पे एक सेलर की प्रोडक्ट जो है वो आफ्टर 3 और 4 मंथ, जो भी उनका टेन्योर होता है, जिस भी स्ट्रेटजीज के मुताबिक वो चल रहे होते हैं, उस टेन्योर के बाद उनकी प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे आ जाती है। अब जैसे ही एक सेलर की प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज पे आती है तो एक सेलर की प्रोडक्ट फर्स्ट पेज से जाती भी है, क्योंकि अमेजोन ने अपने एक फर्स्ट पेज की लिमिट रखी है कि एक फर्स्ट पेज के अंदर सिर्फ इतनी ही लिस्टिंग्स आ सकती है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट जो है हम फर्स्ट पेज पे शो नहीं करेंगे। अब राउंड फिगर में हम देते हैं कि भाई अगर 50 प्रोडक्ट्स आती हैं एक पेज पे, तो अगर एक प्रोडक्ट फर्स्ट पेज से सेकंड पेज से फर्स्ट पेज पे आएगी तो वो 50 माननी होगी, 50 ही रहेगी। उसकी जगह जिसकी रैंकिंग उससे कम होगी वो दूसरे पेज पे चले जाएगी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है, कंपटीशन। हर बंदा पहले पेज पे स्टे करना चाहता है, और पहले पेज पे स्टे करने के लिए उसकी अमेजोन की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है कि आपकी पर डे इतनी सेल होनी चाहिए, इतने रिव्यूज़ आने चाहिए, इतनी आपकी कीवर्ड पे हिटिंग होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट के इतने जो है लोगों की डिमांड होनी चाहिए। तो एक बहुत एक स्नैरियो होता है, जिस स्नैरियो को फॉलो करके वो फर्स्ट पेज पे रह सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो कंपेटिटर होता है उसका, वो भी लिस्टिंग प्रमोटर को हायर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जनरेट होती है कि मार्केट के अंदर लिस्टिंग प्रमोटर की वर्थ कभी ख़त्म नहीं होती। हर वक्त इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जिस तरह अमेजोन के सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह लिस्टिंग प्रमोटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। लिस्टिंग प्रमोटर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब आते हैं हम जी कि पेड ट्रेनिंग के, हम जो अपनी पेड ट्रेनिंग हमने लॉन्च की है 2 माह की, जो हमने फीस चार्ज करते हैं हम 17,750। ये जो पेड ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, इस पेड ट्रेनिंग में और फ्री ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस आता है। अब मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करता चलूँ तो हमारी ट्रेनिंग सिर्फ 2 माह की ट्रेनिंग होती है। 2 माह में जस्ट आपको 8 क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, ऑनलाइन वाया जूम होती हैं, या कभी फिजिकल क्लासेस भी आ जाती है। तो जैसे ही आपकी सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे या सैटरडे टू सैटरडे जो भी आपकी क्लास होती है, उस हर क्लास के बाद आपको प्रैक्टिकली टास्क मैं असाइन करता हूँ जो आपने वीकली बेसिस पे घर से बैठ के परफॉर्म करने होते हैं।
उस टेन्योर में मैं आपके साथ कनेक्ट रहता हूँ वाया सोशल मीडिया या वाया व्हाट्सएप आप कह सकते हैं, ग्रुप्स के थ्रू मैं आपके साथ कनेक्ट में रहता हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है मैं उसे सॉल्व करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले दिन से ही, पहली क्लास के बाद से ही आपने एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम करना मार्केट के अंदर स्टार्ट कर दिया। अब ट्रेनिंग के अंदर जैसे आप प्रैक्टिकल अपने टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं बोला जाता आपको कि भाई अब आपकी ट्रेनिंग होगी, अब फलाने दायरे में जाओ, वहाँ जाके 3 माह की इंटर्नशिप करो, देन आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ये बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। इसके अलावा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको जस्ट नॉलेज है और आपको पता नहीं है कि काम किस तरह से करना है, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट होता है। और अगर मैं रूटीन वाइज देखूं तो आपकी जैसे 8 क्लासेस होती हैं, 8 क्लासेस के अंदर फर्स्ट 2 क्लासेस बेसिक्स में गुजर जाती है, तीसरी क्लास के बाद आपको बताया जाता है क्लाइंट कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, कम्युनिटी किस तरह से ज्वाइन करनी है, क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करनी है, डील किस तरह से क्लोज करनी है, कमीशन किस तरह से डिसाइड करना है। तो 4th सेशन से पहले आपके पास एक क्लाइंट नहीं, आपके पास 5 से 7 क्लाइंट्स आ जाते हैं। और वो क्लाइंट मैं नहीं लेके आता, वो क्लाइंट आप खुद अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू आप खुद वर्किंग करके अपने क्लाइंट्स लेके आते हैं। उसके बाद देखा जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है कि बायर हंटिंग का। तो 6 क्लास से पहले एवरेज कुछ स्टूडेंट जो है 5 क्लास तक 5th क्लास तक बना लेते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है 6 क्लास तक एटलीस्ट अपना एक ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं, और 8 क्लास से पहले उनका पहला कमीशन जनरेट हो जाता है। मेनली आपको एक साइकिल में से गुजार दिया जाता है कि आपने सेलर हंटिंग किस तरह से करनी है, उसे कम्युनिकेट किस तरह से करना है, उसको वेरीफाई किस तरह से करना है, उसके अलावा आपने उसके साथ कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना है, किस प्रोडक्ट पे काम नहीं करना, किस तरह से आपने इन सब चीज़ों को वेरीफाई करना है, कमीशन किस तरह से फाइनलाइज करना है, फिर उसके बाद बायर हंटिंग किस तरह से करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आपने अपना कमीशन पाकिस्तान में किस तरह से मंगवाना है। अगर आपका सेलर जो है चाइना से या यूएसए से, यूके से, कहीं से भी हो सकता है या पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, तो आपने उनका कमीशन पाकिस्तान में किस तरह से मंगवाना है। तो ये सब कुछ आपको एक टेन्योर में से गुजारा जाएगा, एक ट्रेनिंग में से गुजारा जाएगा, और आप फर्स्ट आप जो है एज अ प्रोफेशनल जो लिस्टिंग प्रमोटर वो लॉन्च हो जाते हैं। प्रोफेशनल लिस्टिंग प्रमोटर प्रो, आप बिगिनर लिस्टिंग प्रमोटर नहीं होंगे। जैसे मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ एज अ लिस्टिंग प्रमोटर, तो जब वो मार्केट में कम्युनिकेशन करते हो, तो जब आप मार्केट के अंदर एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम करोगे तो उसका मतलब ये होगा कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ है। आप एज अ बिगिनर नहीं आओगे, आप एज अ प्रोफेशनल लिस्टिंग प्रमोटर आओगे। तो अब एवरेज में जो $10 कमीशन आ रहा है एक ऑर्डर पे, एवरेज कमीशन $10 चलता है मार्केट में, कई बार कम भी आता है। $5 मिनिमम कमीशन है और $15 मैक्सिमम कमीशन है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, उसकी डिमांड्स पे या उसके नीड पे, के सेलर को उस पर क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उस हिसाब से हम जो है प्रोडक्ट का कमीशन डिसाइड करते हैं। तो एवरेज कमीशन वैसे जो चल रहा है मार्केट के अंदर वो है ऑलमोस्ट $10। तो जो हमारे प्रीवियसली प्रोफेशनल लिस्टिंग प्रमोटर ट्रेनिंग के बाद जो प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो वो पर डे जो है 5 to 7 ऑर्डर्स इजीली जनरेट करते हैं। तो अगर आप एटलीस्ट एक ऑर्डर भी जनरेट करते हैं तो आपकी मंथ एंड पे $300 की जो है अर्निंग एक्सपेक्टेड है। तो अब आते हैं हम उस साइड पे कि जो फ्री ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है। फ्री ट्रेनिंग के अंदर आपको डेफिनेटली अमेज़ॉन के बारे में बताया जाता है कि आपने अमेज़ॉन होता क्या है, लिस्टिंग्स क्या होती है, इसके सारा इंट्रोडक्शन आपको करवाया जाता है। लेकिन आपको सेलर हंटिंग नहीं करवाई जाती, आपको पेपाल का नहीं बताया जाता, आपको कमीशन किस तरह से मंगवानी है वो नहीं बताया जाता, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाई जाती। आपको जस्ट सिखाया जाता है कि आपने बायर हंटिंग किस तरह से करनी है, आपने बायर को किस तरह से जाके फाइंड आउट करना है, उनसे किस तरह से आपने ऑर्डर जनरेट करवाना है, ऑर्डर जनरेट करवा के आपने किस तरह से प्रोडक्ट लेके आनी है। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स का, तो खैर ये है कि उनको बायर उनको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे पता है कि मुझे एक ऑर्डर पे $10 मिल रहा है। $10 अगर मैं रफली भी अमाउंट लगाऊँ तो $10 इज इक्वल टू 1500। तो अगर आपको मैं जस्ट बायर हंटिंग सिखा देता हूँ और आप उस पर ऑर्डर बना के मुझे देना स्टार्ट करते देते हो, और मैं आपको 500 600 जितना भी आपको पे करूँ, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ डैट कि आपसे डबल प्रॉफिट मैं गेन कर रहा हूँ। तो डैट्स वाई कि हमने एक पेड ट्रेनिंग रखी है। पेड ट्रेनिंग का मतलब ये होगा कि इसके अंदर सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, वो सारे की पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, जिसकी बेस पे आप इन फ्यूचर जाके खुद एज अ PMM या खुद एज अ मार्केट में जो है आप प्रो लिस्टिंग प्रमोटर जो अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करेंगे। सो होपफुली गाइस आप सबको अंडरस्टैंडिंग होगी कि लिस्टिंग प्रमोटर होता क्या है, इसकी मार्केट के अंदर वर्थ क्या है, इसकी अर्निंग कितनी होती है, और व्हाई वी ऑफर द पेड ट्रेनिंग। तो इसके अलावा कोई भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमारी सपोर्ट टीम के नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। और कोई मज़ीद क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में मेरे साथ लिख लीजिएगा, उसका कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई कर दिया जाऊँगा। अगर आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो मैं आगे फर्दर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर उसको डिस्क्राइब कर दूँगा। ओके गाइज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।